हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल एंड एंजॉयिंग योर डेज नाइसली। तो बात ये थी आज की ये जो है वो सीरीज चल रही है प्राचीन भारत। इसके पहले इंट्रोडक्शन मैंने दिया था एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित ये जो है वो सीरीज है और बिल्कुल बिगनर्स बच्चे से लेकर के वैसे बच्चे जो अपने आप को जीके और जीएस में बहुत ही एप्ट मानते हैं, बहुत ही निपुण मानते हैं, इन सबों के लिए समान रूप से लाभकारी जो है वो ये क्लास होने वाली है। क्योंकि नए बच्चे इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी से बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से सीखेंगे और जो बच्चे पुराने हैं और जिन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली है और जो बहुत कुछ जानते हैं, ये बच्चे फिर से जो है वो रिवीजन करेंगे और जो भी तथ्य छूट गए हैं उन तथ्यों को जो है वो पढ़ेंगे, है ना, फिर से रिवाइज करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे थंबनेल आपको ऐसी मिली होगी, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली, ये थंबनेल मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता, एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट एसएस किसके लिए? फॉर एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो किसी भी स्टेट के एग्जामिनेशन हो या उपरोक्त जो एग्जामिनेशन मैंने दिए हैं या जिन्हें मैंने मेंशन नहीं भी किया है, तो कोई भी एग्जामिनेशन हो जीके और जीएस, तो वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, टॉपिक होते हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी के बेस पे लेकर चल रहा हूं इन क्लासों को और क्लास 6 से 12 तक की चीजें जो है वो हम क्लियर कर लेते हैं तो हम बन जाते हैं किसी भी सेक्शन में बहुत ही महारत हासिल कर लेते हैं। तो ये जो सीरीज है इसकी लेक्चर 2 और पीडीएफ मैंने इसे देने की कोशिश की है, मतलब आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ेंगे, वहां से जाकर के ऑफलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, है ना। छोटा सा पेप टॉक आप बच्चों के लिए। बच्चे, कभी भी आप अपने लक्ष्य को भूले मत। अपने लक्ष्य को भूलना सबसे बड़ी कमजोरी हम बच्चों के लिए। अभी तो लक्ष्य भी हमारे बहुत दूर हैं और मंजिलें जो है वो बहुत दूर हैं और रास्ते भी कठिन हैं। तो इन चीजों को हमें हमेशा याद रखना है और दीपक के भांति जलते 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 प्रकाश को फैलाते हुए हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेक्चर 2 और उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम करने की क्षमता बनाएगी आपको सफल। और ये है बच्चे बीच में टारगेट, तो ये हमारा जो गोल है इसे हम कर पाएंगे अचीव जब ये तीनों फैक्टर साथ मिलकर काम करेंगे। उचित मार्गदर्शन मैं आपको दूंगा, लगातार परिश्रम आप करेंगे और धैर्य के साथ जो है वो कंपटीशन की दुनिया में बने रहेंगे। हाँ, एक बात और, बहुत सारे मॉक टेस्ट आरआरबीज के लिए और सारी चीजें मैं इस चैनल पे दे दिया हूं, बिल्कुल सबके प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए हैं, तो आप वहां से जाकर के उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। बहुत ही यूजफुल क्लास आप बच्चों के लिए होती हुई इस चैनल के माध्यम से। वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप कौन है, कहां से हैं और मेरी ये क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। फिर से एक बार मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं वही देंगे आपको उचित मार्गदर्शन, और मैं आपका दोस्त, मोटिवेटर एंड एजुकेटर, जो आपको एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेट भी करता हूं। आई एम स्टिल इन इंडियन, आई एम प्रेजेंट इन इंडियन रेलवेज, और मैं आपको बताऊंगा कि जीके और जीएस में कैसे तैयारी करके हम एक ह्यूज स्कोर किसी भी एग्जामिनेशन में कर पाते हैं, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं यहां पर, है ना। काल निर्धारण, सिंधु घाटी सभ्यता का काल का निर्धारण क्या है बच्चे, आप यहां से देखें। कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण किया गया है। 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पर 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक भी जो है वो, कहीं कहीं पर 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 बीसी तक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व काल जो है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, प्रारंभिक
ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व परिपक्व काल है, और प्रारंभिक हड़प्पा का जो काल है वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता कांस्य युगीन ब्रोंज एज सभ्यता थी। ये वाला फैक्ट को आप जो है वो यहां पर अपने अंडरमाइन करेंगे। यह सभ्यता कांस्य युग पूछता है बार बार कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी, यानी कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां से मिल रहे हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताता हूं कि कैसे और कहां से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन राइज किए जाते हैं, और यही इस चैनल की विशेषता भी है कि आपको साथ साथ में ये बताते चलता हूं कि जहां से क्वेश्चन राइज होते हैं। बिल्कुल दिल को थाम करके 20 से 25 मिनट आप हमें मेरी प्रत्येक वीडियो में दें, और एटलीस्ट मेरी 2 वीडियो तो आप 2 क्लासेस तो आप प्रतिदिन देखें। मैं अपनी क्लासेस के साथ आपसे 2 घंटा प्रतिदिन मांगता हूं, और फिर आप देखेंगे कि कैसे हम एक लंबा कारवा बनाते हैं और सलेशन की छड़ी इस चैनल के माध्यम से हम लगाते हैं। खोज से संबंधित तथ्य, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट किया जाने वाला। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी, इनका फुल नेम जो है वो राखलदास बनर्जी है, इनके द्वारा किया गया। हाँ, उत्खनन कार्य हड़प्पा सभ्यता में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। यह भी एग्जामिनेशन में बार बार पूछता है और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाएगा। कौन? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में जो है वो उत्खनन का कार्य किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी के द्वारा उत्खनन कार्य सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया था। ब्रिटिश भारत का काल है ना। भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक बच्चे बार बार एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन से राइज होते हैं। प्राचीन विश्व की सबसे विस्तृत सभ्यता थी, है ना। विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, चारों दिशाओं में सीमा। उत्तर में मांडा जो कि कश्मीर जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में मेरठ के पास है, और पश्चिम में सुतकांगेडोर है ना, सुतकागेदोर जो कि पाकिस्तान में है, और अभी वर्तमान में जो है वो बलूचिस्तान में जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत है, वहां चला गया। क्या देखा आपने? उत्तर में मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश वर्तमान मेरठ के पास, और पश्चिम सुतकांगेडोर बलूचिस्तान जो कि वर्तमान ये वाला जो एरिया है वो कहां चला गया है फिलहाल? पाकिस्तान। तो आप बच्चे जानते ही होंगे कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक स्टेट है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयिंग योर क्लास वेरी मच। नगर योजना की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो विश्व की प्राचीनतम ऐसी सभ्यता है जहां पे नगर निर्माण में जो है वो बड़े ही उत्कृष्ट चीजें हमें देखने को मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं उत्कृष्ट चीजें? नगर जो है वो जाल पद्धति ग्रिड पैटर्न पर जो है वो आधारित थे। सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरह से, बिल्कुल, है ना। नगर 2 भागों में विभक्त थे। कैसे कैसे भाग? पहला भाग जो है वो दुर्ग क्षेत्र का था, सिटाडेल, एंड निचला भाग जो है वो लोअर टाउन थे जो कि आम आदमियों के लिए थे, है ना। यह विशेषता जो है वो विश्व की किसी भी समकालीन सभ्यता में नहीं मिलती है, ये भारत की सभ्यता। और बाद में जब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, इसके बाद की सभ्यता, आज की सभ्यता पढ़ेंगे, ऋषि कृषि की सभ्यता, क्या कुछ हमने विश्व को दिया और कैसे हम विश्व गुरु उस जमाने में थे, है ना। ओके, तो इन सारे फैक्ट्स को आप अंडरमाइन करेंगे, देखेंगे एग्जामिनेशंस में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। नए बच्चे बिल्कुल बिगिनर्स वाले 0 से हीरो बनेंगे। जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी यहाँ की? प्रत्येक घर जो है वो नालियों से जुड़ा हुआ था, साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखा गया था, नालियां ढकी हुई होती थी। बहुत बड़ी चीज उस जमाने में, समय समय पर सफाई हेतु निरीक्षण छिद्र, इंस्पेक्शन होल्स जो है वो इसमें बने हुए थे, है ना। ओके, ये विश्व की सबसे प्राचीन विकसित जल निकास प्रणाली वाली सभ्यता थी, और यह विश्व की सबसे प्राचीन विकसित जल निकासी प्रणाली भी मानी जाती है ना।
ईंटें एवं भवन निर्माण की व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे? भवनों में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग उस समय होना शुरू हो गया था। देखिए आज जो पक्की हुई ईंटों का जो हम प्रयोग करते थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता भारत की देन। पूरे सभ्यता क्षेत्र में ईंटों का स्टैंडर्ड अनुपात जो है वो 1, 2, 4, यानी इसकी ऊंचाई ऐसे, इसकी ऊंचाई जो है वो 1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ और 4 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लंबाई, यानी कि चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, है ना। ओके, तो 1:2:4 के रेशियो में 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर जो है वो लंबाई थी ईंटों की। सेंटीमीटर तो मैंने यूं ही बोल दिया, मतलब ऐसे ही अनुपात है 1:2:4 के, या वो सेंटीमीटर में हो या वो मीटर में हो, मीटर में तो होंगे नहीं, मतलब लगभग सेंटीमीटर ही मान के चल रहे हैं। कुछ घरों में निजी कुएं जो है वो थे, जैसे विशेषकर मोहनजोदड़ो में लोग प्राइवेट वेल भी थे लोगों के पास, निजी कुएं, है ना। आर्थिक जीवन कैसा था यहाँ के लोगों का? मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि, उगाई जाने वाली फसलें, गेहूं, जौ और कपास, विश्व में जो है प्रथम प्रमाण भी इनका मिला है। पशुपालन भी विकसित है और कहीं कहीं पे चावल का भी जिक्र जो है वो मिला है। सिंधु घाटी के किस स्थल से कौन सी चीजें मिली हैं, ये भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में लाऊंगा बना करके, संबंधित चीजें और स्थल, और अभी उनकी वर्तमान में स्थिति कहां पे है, ये सब लेकर के आऊंगा। और जो चीजें यहां से छूट भी जाएंगी तो जब एमसीक्यूज करवाऊंगा तो वहां पे सारी चीजें मैं कवर कर लूंगा, है ना। व्यापार एवं वाणिज्य, आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह के, है ना। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार विकसित, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था यहाँ पे। मेसोपोटामिया में भारत को मेलुहा, है ना, मेसोपोटामिया के लोग उस समय भारत को क्या बोलते थे? मेलुहा बोलते थे। व्यापार जो है वो मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, यानी कि एक वस्तु हम उन्हें देते थे तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, क्योंकि उस समय सिक्कों का निर्माण और रुपए पैसों का निर्माण आविष्कार जो है वो अस्तित्व में नहीं था। ओके, नेक्स्ट, मापतौल प्रणाली की बात करें तो मापतौल की प्रणाली जो है वो अत्यंत विकसित द्विआधारी प्रणाली, है ना। मापतौल की प्रणाली कैसी थी? मापतौल की प्रणाली अत्यंत विकसित द्विआधारी प्रणाली, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग, बाट जो है वो अधिकतर चर्ट पत्थर के बने होते थे, तो ये भी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और ये बहुत बड़ी बात। द्विआधारी प्रणाली, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग मापतौल के लिए होता था उस समय। ओके, बाट जो है वो अधिकतर चर्ट पत्थर के बने होते थे, तो इन सारी चीजों को आप अंडरमाइन करेंगे। ओके, लिपि, स्क्रिप्ट, गैसिद लिपि, सिंधु लिपि चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक थी। लिखने की दिशा जो है वो दाएं से बाएं की ओर, है ना, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह जो है वो सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य जो है वो आज तक बरकरार है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो क्या देखा आपने? भाव चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफिक, लिखने की दिशा दाएं से बाएं, जो कि अमूमन अलग तरह की, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। यह सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज तक बरकरार है। ओके, धार्मिक जीवन की बात करें तो मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। पशुपति मुद्रा, आद्य शिव की संकल्पना, यानी कि भगवान शिव के अस्तित्व को उस जमाने में सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की चीज, और आज तक हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। पशुपति मुद्रा जो प्राप्त यहां से हुए हैं, इनसे हमें भगवान शिव के इनके पूजा की संकल्पना जो है वो यहां से हमें प्राप्त होती है। वृक्ष, पशु और प्रकृति की पूजा जो है वो यहाँ पे किए जाते थे। यज्ञ या बड़े मंदिरों का स्पष्ट प्रमाण जो है वो नहीं मिला है। ओके, चलिए बात करते हैं कला एवं शिल्प कला की बात करते हैं तो कांस्य की नर्तकी
की प्रतिमा जो है वो डांसिंग गर्ल की प्रतिमा वहां से मिली है, जो कि कांस्य की बनी हुई है। पुरोहित और राजा की मूर्ति मिली है। मन के निर्माण, मुहरे और मिट्टी के बर्तन, इन सबों के प्रमाण वहां से मिले हैं। शिल्प कला जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी अत्यंत उन्नत एवं विकसित थी। ओके, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो किसी राजा या राजमहल का स्पष्ट प्रमाण तो वहां से नहीं मिला है, परंतु सभ्यता अनुशासित एवं संगठित समाज पर आधारित थी। संभवतः यह बनियों की, बणिक वर्गों की का वहां पर प्रतिनिधित्व था शासन में। संभवतः नगर जो है वो प्रशासन, नगर प्रशासन जो है वो यहाँ की सामूहिक थी। नगर का प्रशासन जो है वो सामूहिक रूप से यहाँ पे चलता था। ओके, अब एक चीज आप यहाँ पर देख लो, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य यहाँ से यही है कि सबसे बड़ी कांस्य युगीन सभ्यता तो सिंधु घाटी की सभ्यता, उन्नत नगर योजना सिंधु घाटी की सभ्यता की, लिपि अपठित कहाँ की, सिंधु घाटी सभ्यता की, कपास का प्रथम प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में, मानकीकृत ईंटें जिनका कि 1:2:4 का रेशियो था, ये सब कुछ जो है वो हमें कहां से प्राप्त हुई है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से इन सारे चीजों के प्रमाण मिले हैं। सबसे बड़ी कांस्य युगीन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, उन्नत नगर योजना ये भी सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लिपि अपठित यहाँ की और दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि इंडस वैली सिविलाइजेशन, कपास का प्रथम प्रमाण इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, और मानकीकृत ईंटें यानी कि 1:2:4 के रेशियो वाली ईंटें इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही प्राप्त हुए हैं। ओके, कैसी लगी ये क्लास आपको? आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस क्लास वेरी मच, और ऐसे ही बहुत ही स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक क्लासेस में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। ओके, क्यों? यहां पर जो भी चीजें आपके सामने डिस्कस किए गए हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अगर आपने इस क्लास को देखा और बिल्कुल आप अगर रेगुलरली इसका स्टडी करते हैं तो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं। आपको भटकने की जो समय थे वो खत्म, और नाउ आई एम योर टीचर, योर मोटिवेटर एंड योर फ्रेंड एसपी सिंह इज ऑन यूट्यूब, और आप सबों को जीके जीएस के सेक्शन में बनाऊंगा मैं ऐप। आप चाहे बिगनर्स हो या मतलब बहुत ही एप्ट हो, आप दोनों के लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण। जो बिगनर्स होंगे वो हीरो बनेंगे, और जो हीरो होंगे वो सुपर हीरो बनेंगे, है ना। तो चलिए, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी बातों को जरूर लिखें, बताएं और पूछें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।